उतर गए, इसके लिए किसके क्या विषय कहेंगे? में आप बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, मतलब यकीन मानिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे लिए वो बहुत सहानुभूति के पात्र हैं। तेजस्वी जी की उपस्थिति में जिस तरह के निकृष्ट शब्दों का, मैं तो अभद्र भी नहीं कहूंगी, निकृष्ट, उससे गंदा कोई शब्द नहीं हो सकता। और एक पुत्र की तरह, मैं तो पुत्री हूँ, अगर मेरी माँ को भी इस तरह की गाली दी जाए, अब भी पुत्र है किसी के, उस किसी की माँ के लिए, उस लड़के के लिए कितने संताप का विषय होगा, मृत्यु तुल्य पीड़ा का विषय होगा चिराग जी के लिए, उनकी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का वो किया गया। और उसके बाद भी तेजस्वी और मीसा जी जिस तरह से ढक रहे हैं, ये आने वाले समय में बिहार की जनता इसका जवाब उन्हें देगी। देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव था, वो समाप्त हो गया, लेकिन जो आंकड़ा देखने को मिला, परसेंटेज की बात करें तो वो घटता हुआ नजर आया। जो परसेंटेज जमुई की अगर बात करें, जहां 63% थी, वो घटकर 51% के आसपास हो गई। तमाम 3 बार रैलियां रही प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो परसेंटेज घटता है वो क्या दर्शाता है, वो तो हमारे साथ आज बैठे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अनामिका जी हैं, जो एमएलसी हैं बीजेपी के। मैडम, मोदी जी आए, 3 बार आए, 13 दिनों में 3 रैलियां की, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज थी जिसका रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो नहीं देखने को मिला जो पहले मिल रहा था। क्या मोदी मैजिक घट गया? नहीं नहीं, सबसे पहले मैं आपको इस बात को बहुत समझदारी से और बहुत जिम्मेदारी से समझने की आवश्यकता है कि रैलियां हुई, मोदी जी आए। मोदी जी अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल का कार्यकर्ता और केंद्र का कार्यकर्ता सब बराबर होते हैं। इस विषय को समझिए आप। और वो हमारे लिए एनडीए गठबंधन का एक चेहरा है। तो आप तो ये सोचकर देखिए कि हम गठबंधन धर्म को कितना बखूबी निभाते हैं कि हम अपनी किसी सीट पे तो मोदी जी जाए ना जाए, पर गठबंधन की सीटों पे हम उनके लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है कि हमारे लिए हमारे सहयोगी कितने महत्वपूर्ण हैं एनडीए गठबंधन के। और जहां तक आपने बात की प्रतिशत के घटने की, तो प्रतिशत किसका घटा है और किसका बढ़ा है, वो आप परिणाम आने दीजिए, तय हो जाएगा। ये हम कुल चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार और में रही बात 440 और 400 पार देश में। हम कुल चुनाव की बातें कर रहे थे कि कुल चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत थी वो घटी, और दूसरी बात की मोदी मैजिक की बात की जाती है। मोदी मैजिक दिख रहा था पिछले 10 सालों से, तो इस बार भी था कि मोदी मैजिक दिखेगा फिर था, से। आपने शब्द क्यों कह रहे हैं? था कहाँ? अभी तो था 10 साल कहाँ तक, आपने? 10 साल तक अभी परिणाम बाकी है। जून में आप आने दीजिए ना 2 तारीख। अभी मोदी मैजिक कहाँ प्रभावी है और कहाँ नहीं है, आने दीजिए, समय आप देखेंगे। और मोदी मैजिक यहाँ कहाँ, वो तो विश्व में चल रहा है। पहले चरण में परसेंटेज घटने का क्या कारण, आप क्या मानती है कि क्या कारण आप ये होंगे भी तो हो जिसके कारण? सकते हैं, ये भी तो मान सकते हैं कि जो विपक्ष है उसका जो मतदाता हो इतना हताश हो गया कि उसने तय कर लिया हो कि नहीं, हमारे वोट देने से भी कोई फायदा ना हो। नहीं है तो कुछ वोट उनके हमारे मोदी जी में शिफ्ट हुए, और उनके जो ऐसे वोट हैं जो उनके ही साथ रहना चाहते हो, उन्होंने तय किया हो कि हमें अपना वोट जाया नहीं करना और वोट ही ना करने आए हो। ये भी तो संभव हो सकता है। राहुल गांधी की भी आज मतलब भागलपुर में रैली है, और राहुल गांधी भी दूसरे चरण के लिए उतर गए हैं, इसके लिए किसके क्या विषय में कहेंगे? आप बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, मतलब यकीन मानिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे लिए वो बहुत सहानुभूति के पात्र हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना दिग्भ्रमित है, और उसके आसपास के सलाहकार जो हैं वो खुद भी इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि अपने नेता को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी जी को एक हंसी का पात्र बना दिया। तो राहुल गांधी जी कोई गंभीर विषय हो उनके बारे में बात करने लायक, कोई विषय ही नहीं छोड़ा है उनके सहयोगियों ने। आज रही बात चिराग पासवान की मां पे जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां, उससे घृणित कुछ भी नहीं हो सकता राजनीति में। वो चिराग पासवान जी की मां नहीं है, इसलिए वो एक बिहार की नारी है, इस देश की नारी है और सनातन की नारी है, जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है, कि जहां नारी की पूजा होती है और देवताओं का वास होता है। और उस स्तर पर तेजस्वी जी की उपस्थिति में जिस तरह के निकृष्ट शब्दों का, मैं तो अभद्र भी नहीं कहूंगी, निकृष्ट, उससे गंदा कोई शब्द नहीं हो सकता। और एक पुत्र की तरह, मैं तो पुत्री हूँ, अगर मेरी माँ को भी इस तरह की गाली दी जाए, अब भी पुत्र है किसी के, उस किसी की माँ के लिए, उस लड़के के लिए कितने संताप का विषय होगा, मृत्यु तुल्य पीड़ा का विषय होगा चिराग जी के लिए, उनकी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का वो किया गया। और उसके बाद भी तेजस्वी और मीसा जी जिस तरह से ढक रहे हैं, ये आने वाले समय में बिहार की जनता इसका जवाब उन्हें देगी। होना यह चाहिए था कि तेजस्वी जी को सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए था चिराग जी की माँ के पक्ष में। आने वाले दूसरे चरण का चुनाव है, उसमें क्या लगता है कि वोटिंग प्रतिशत फिर से बढ़ेगी, देखने को मिलेगा प्रतिशत? देखिए, वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम होगा या ज़्यादा होगा, पर जो एनडीए गठबंधन का जो वोट है वो निस्संदेह पिछली बार से ज़्यादा ही होगा, आप देखेंगे। और जहां आप जब मोदी मैजिक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसे मोदी मैजिक से जाके मोदी जी की गारंटी कहना पसंद करूंगी। मैजिक में तो कोई भ्रम भी हो सकता है, मैजिक जो होता है वो भ्रम भी हो सकता है, पर जब मोदी की गारंटी बोलते हैं तो वो यथार्थ होता है। वो यथार्थ आपके सामने 370 के रूप में है, वो रामलला के मंदिर के रूप में है, वो उज्ज्वला की गैस के रूप में है, आयुष्मान विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्ड के रूप में है, जितने एम्स इतने समय में बने हैं, जितने आईआईटी बने हैं उसके रूप में। तो मोदी मैजिक शब्द अपने आप में
उतनी स्थायित्व और मजबूती की बात नहीं करता जितना आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। धन्यवाद। तो अभी आप अनामिका जी को सुन रहे थे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।